वेलकम टू जियोग्राफी क्लास 12th आर्ट्स का फर्स्ट लेक्चरर आपके सामने है। यानी कि आज आपको फर्स्ट लेक्चरर की क्लास ली जाएगी चैप्टर नंबर 19 इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्री इंडिया में इंडस्ट्रीज़ के बारे में यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। या ये टॉपिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में होगा। तो इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड हमारा अगर हम फ्लैशबैक की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में है, हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है या उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया है। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आपने इनका मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज हम इंडिया में इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे और यहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बताना है, यानी कि डेवलपमेंट या इसमें लिखना क्या है। आपको जितने भी इंडस्ट्रियां हैं, जितनी इंडस्ट्रियों को मतलब यहाँ है कि आपने 9 चैप्टर में इंडस्ट्रीज़ के टाइप बेस पर या उनकी बेसिस के अकॉर्डिंग 4 टाइप की इंडस्ट्रीज़ आपने पढ़ी थी। फर्स्ट थी साइज बेस पे, सेकंड प्रोडक्ट बेस पे, थर्ड रॉ मटेरियल बेस पे और फोर्थ इंडस्ट्रीज़ थी आपकी पर्सनल बेस पर। तो यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रियाँ होंगी ये सभी एग्जाम्पल होंगे। फर्स्ट आपकी होगी आयरन इंडस्ट्रीज़ एग्जाम्पल, सेकंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यहाँ आपको एग्जाम्पल बताने होंगे इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री कब इस्टेब्लिश हुई। अब आपका देखते हैं कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में है या ऐसे में है। अगर दोनों ही तरीके से क्वेश्चन बनता है तो वर्ड लिमिट पर आपको मेन ध्यान रखना होगा। शॉर्ट में अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो 70 वर्ड में आपको देना होगा आंसर, 70 वर्ड में। और अगर ऐसे टाइप में होता है 120 से लेकर 150 वर्ड तक आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो यहाँ डिवाइडेशन आपके ऊपर है कि आप ये जो 7 पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं इंडस्ट्रीज बेस पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन में अब वर्ड्स को डिवाइडेड करते हुए यहाँ आप इसको एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ बिल्कुल इजी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे आयरन इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इंडिया में। तो आयरन इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम 1779 में तमिलनाडु के अर्काट डिस्ट्रिक्ट है ये। तमिलनाडु के अर्काट डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले अनसक्सेसफुल, ध्यान रखना ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था ये इंडिया में। फर्स्ट एफर्ट था जब ये आयरन इंडस्ट्रीज़ के लिए अटेम्प्ट लिया गया था, अनसक्सेस हुआ। सेकंड अटेम्प्ट हुआ 1872 में। 1872 में बर्नपुर, आपने नाम सुना होगा, बर्नपुर और कुल्टी, बर्नपुर एंड कुल्टी में फर्स्ट अटेम्प्ट लिया गया था ये, जो सक्सेसफुल हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट, सक्सेसफुल अटेम्प्ट, यानी कि हमें इतना ही लिखना है यहाँ फर्स्ट टॉपिक में, इतना ही लिखना है कि कब अनसक्सेस या सक्सेसफुल अटेम्प्ट किए गए थे इंडिया में। सेकंड होगा आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़। हाँ, आयरन इंडस्ट्रीज़ को डिस्क्राइब करके हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, आगे डिस्क्राइब भी करवाएगा ये। द एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ का जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया गया था, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ का जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया गया था वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ का जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया गया था वो लिया गया था 1837 में। 1837 में जेके नगर में, ये जेके नगर है वेस्ट बंगाल में फर्स्ट अटेम्प्ट लिया गया था एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ का। इसके बाद में भी एल्यूमिनियम की बहुत सारी ब्रांचेज या बहुत सारी कंपनियां इस्टेब्लिश हुई हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा नाल्को, हिंडाल्को। नाल्को एशिया की फर्स्ट या सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे यहाँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया गया था सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए वो 1904 में अटेम्प्ट लिया गया था और ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा।
यह ओशियन से जो सीप होती है उनसे बनाया गया था, यानी कि सेप का यूज़ किया गया था जिप्सम की जगह पर। और जिप्सम की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है और सेप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए ये अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट रहा। इसके बाद में सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में और भी बहुत सारे अटैम्प्ट लिए गए थे। राजस्थान में लाखेरी बूंदी में भी इसका सक्सेसफुल अटैम्प्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट होगा केमिकल फर्टिलाइज़र्स। केमिकल फर्टिलाइज़र्स की स्टार्टिंग की गई थी 1906 में। 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में ही है रानीपेट। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कहाँ होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए। एग्रोबेस या एग्रीकल्चर्स इंडस्ट्रीज़ में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यानी कि हमारा जो इंडिया कंट्री है रूरल कंट्रीज़ है, 70% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ करती हैं, तो वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेपर इंडस्ट्रीज़। वैसे तो पेपर इंडस्ट्रीज़ की स्टार्टिंग बहुत पहले ही हो गई थी। बहुत पहले का मतलब 13 या 14 सेंचुरी में, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो पेपर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम यहाँ बात करें इंडिया में, तो पेपर इंडस्ट्रीज़ की स्टार्टिंग की गई थी वेस्ट बंगाल से पेपर इंडस्ट्रीज़ की स्टार्टिंग की गई थी। यानी कि यहाँ पर टीटागढ़ में अटेम्प्ट किए गए थे और फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद में लखनऊ में भी किया गया था। लखनऊ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश। तो ये थी आपकी पेपर इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। इसका तो एंशियंट आगे डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। एंशियंट से ही इंडिया का बहुत नाम है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। यहाँ के कपड़े बाहर बेचने के लिए जाते थे पहले के व्यापारी या ट्रेडर्स। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया गया था हमारे यहाँ वो 1888 में किया गया था। 1888 में इसका अटेम्प्ट लिया गया था। और इसी के अकॉर्डिंग 1888 में कहाँ किया गया था ये अटेम्प्ट लिया गया था भैया कोलकाता में। और यहाँ पर जो कंपनी थी वो फोर्ट ग्लास्टर थी। कौन सी थी? फोर्ट ग्लास्टर कंपनी ने कोलकाता में फर्स्ट अटेम्प्ट किया था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके बाद में वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो भैया वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने सुना होगा लाल इमली वाला कोट पैंट, शादियों में कई लोग सिलवाते हैं। तो ये लाल इमली वाला कोट पैंट कानपुर से पॉपुलर है भैया ये। तो कानपुर में फर्स्ट वूलन इंडस्ट्रीज़ स्टैब्लिश हुई थी हमारे यहाँ। इसके बाद में कॉटन और वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इनके बारे में हमने बात कर ली। अब इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया या कौन सी पॉलिसी बनाई, उसके लिए आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बताए हैं। तो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बिफोर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्मेशन हुई थी वो 1923 में की गई थी। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन कौन सा होगा? आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में फॉर्मेशन की गई थी। तो ये आपके दो क्वेश्चन मेजर हो गए यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन कौन सा होगा? शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1941 में हमारे इंडिया में शिपिंग इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी। और उस कंपनी का नाम या उस इंडस्ट्री का नाम था हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से। हिंदी की बुक में इस हिंदुस्तान शिपयार्ड को जहाज रानी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। जहाज रानी उद्योग के नाम से। आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक में जहाज रानी वर्ड कहीं भी नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से मैंने यहाँ आपको बताया, क्योंकि हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पेपर भी वही बनाएगा और दोनों का सेम क्वेश्चन बनकर आता है। तो जहाज रानी उद्योग से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप बताओगे हिंदुस्तान शिपयार्ड के बारे में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1941 में।
अब इसका लास्ट क्वेश्चन आपका है द नेशनल इकॉनमी कमीशन। नेशनल इकॉनमी कमीशन के बारे में ज़्यादा नहीं समझाते हुए मैं केवल थोड़े से शब्दों में आपको बता देता हूँ। नीति आयोग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या योजना आयोग के बारे में। तो द नेशनल इकॉनमी कमीशन को ही योजना आयोग या नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि योजना आयोग की फॉर्मेशन हुई थी 1950 में और 2015 में मोदी के टाइम पीरियड में इसका नाम चेंज हुआ था नीति आयोग। नीति आयोग। तो ये थे आपका जो मेजर क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनने वाले। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।